हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके 2026 ग्रुप डी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज हमारा क्लास नंबर 7 है। अगर आप लोग पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो जाकर के जरूर देखिएगा, क्योंकि यह क्लास आपकी स्पेशल रूप से रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए चलती है। अगर आप लोगों को आज का वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप सभी चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए बिना देर किए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। कार्य करने की दर, रेट ऑफ डूइंग वर्क को क्या कहा जाता है? सही आंसर क्या होगा? तो जो कार्य करने की दर होती है उसे शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है। एक पिंड का द्रव्यमान 10 केजी है, पृथ्वी पर इसका भार कितना होगा? है ना, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है कि एक पिंड का भार, द्रव्यमान दिया है 10 केजी, तो बताना है इसका भार, और जी का मान दिया है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। भार कितना होता है किसी वस्तु का? भार W बराबर क्या होता है? M इंटू जी होता है। क्या होता है? M इंटू जी। M का मान कितना है? 10 केजी, और जी का मान दिया है 9.8। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 98 न्यूटन आएगा। कितना आएगा? 98 न्यूटन। यानी सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। शक्ति की अंतर्राष्ट्रीय एसआई इकाई क्या है? जो पावर होता है, शक्ति होता है, इसकी जो एसआई इकाई होती है यह आपका वाट होता है। क्या होता है? शक्ति की एसआई इकाई वाट है। गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करने का सूत्र क्या है? जो गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी, के बराबर क्या होता है? 1/2 mv²। यही तो होता है ना काइनेटिक एनर्जी का सूत्र। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा ज्ञात करने का जो सूत्र होता है 1/2 mv²। संवेग की एसआई इकाई क्या है? संवेग यानी कि मोमेंटम की जो एसआई इकाई होती है वह केजी मीटर प्रति सेकंड होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है संवेग की एसआई इकाई। वाहन की तत्कालिक गति, इंस्टेंटेनियस स्पीड मापने के लिए क्या उपयोग होता है? जो गाड़ियां होती हैं, दो पहिया या चौपहिया, उनकी तत्कालिक गति को मापने के लिए उपयोग किया जाता है स्पीडोमीटर का। स्पीडोमीटर का प्रयोग होता है वाहन की तत्कालिक गति मापने के लिए। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, किसने दिया था? तो जो गुरुत्वाकर्षण का नियम है यह सर आइजैक न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था? न्यूटन साहब ने गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दिया था। जी का मान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है? ऑप्शंस हैं, घटता है, बढ़ता है, समान रहता है, या पहले घटता है और फिर बढ़ता है। सही आंसर क्या होगा? तो जो जी होता है ना, इसका मान भूमध्य रेखा से जब ध्रुवों की ओर जाते हैं तो बढ़ता है। क्या होता है? इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर, यानी भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। पृथ्वी के केंद्र पर किसी वस्तु का भार कितना होगा? किसी वस्तु का भार पृथ्वी के केंद्र पर पूछा जा रहा है। वस्तु का भार W बराबर क्या होता है? M इंटू जी होता है ना, और G का जो मान होता है पृथ्वी के केंद्र पर 0 होता है। तो किसी वस्तु का भार कुछ भी हो, है ना, कुछ भी भार हो उसके पृथ्वी की सतह पर, किसी वस्तु का भार कुछ भी हो, लेकिन जब पृथ्वी के केंद्र पर वह वस्तु जाती है तो जी का मान 0 होने की वजह से उस वस्तु का भार क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ऑप्शन आपका बी विल बी राइट। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का कितना भाग होता है? सही आंसर क्या होगा? तो चंद्रमा पर किसी भी वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर भार का 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है, क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 होता है। मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की सीमा क्या है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ताकि इसी प्रकार का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। मानव कान के लिए श्रव्य आवृत्ति, ऑडिबल फ्रीक्वेंसी की सीमा क्या होती है? तो 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज होता है।
पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? जो पराश्रव्य तरंगे होती है ना, अल्ट्रासोनिक जो वेव्स होती हैं, इनकी जो आवृत्ति होती है वह 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति। तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ध्वनि की जो गति होती है वह भी क्या होता है? बढ़ता है। याद रखिएगा, तापमान बढ़ने पर ध्वनि की गति क्या होती है? बढ़ती है। यदि किसी लेंस की फोकल लंबाई 1 मीटर है तो उसकी क्षमता कितनी होगी? क्षमता पूछ रहा है, तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है? 1/f। f क्या होता है? फोकल लंबाई होती है। तो आपका f की वैल्यू कितनी दिया है? 1 दिया है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। यानी कि उसकी क्षमता जो है कितनी होगी? 1 डायोप्टर होगी। कितनी? लेंस की जो क्षमता होगी वह 1 डायोप्टर होगा। सौर भट्टी में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो सोलर भट्टी होता है ना, इसमें जो दर्पण उपयोग होता है वह आपका अवतल दर्पण है। कौन सा है? अवतल दर्पण का प्रयोग जो है सौर भट्टी में किया जाता है। हीरा का अपवर्तनांक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? सही जवाब क्या होगा? तो जो हीरा होता है इसका जो अपवर्तनांक होता है वह 2.42 होता है। कितना होता है? 2.42 होता है हीरा का अपवर्तनांक। एमीटर को परिपथ में हमेशा किस क्रम में जोड़ा जाता है? जो एमीटर होता है इसे परिपथ में कौन से क्रम में जोड़ते हैं? तो श्रेणी क्रम में। एमीटर को हमेशा जो है सीरीज में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है एमीटर को परिपथ में। विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है इसको बनाने में नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है। नाइक्रोम मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है विद्युत हीटर की कुंडली बनाने में। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? किसने न्यूट्रॉन की खोज की थी? तो जो न्यूट्रॉन की खोज किए थे वह जेम्स चैडविक ने किया था। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो आवर्त सारणी है इसमें जो सबसे हल्का धातु है यह लिथियम है। कौन सा है? लिथियम जो है सबसे हल्का धातु है। लिथियम जो है पानी से भी हल्का होता है। पानी के घनत्व से लिथियम का घनत्व कम होता है। पानी के घनत्व से लिथियम का घनत्व कम होता है, जिसकी वजह से जो लिथियम होता है वह पानी की सतह पर तैरता है। किस धातु को आसानी से चाकू से काटा जा सकता है? कौन सा धातु है? तो आपका सोडियम और पोटेशियम। 2 धातुएं याद रखिएगा, इनका नाम सोडियम और पोटेशियम जो धातु हैं उनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू से काटी जा सकने वाली अधातु कौन सी है जो चमकदार होती है? यहां पर क्या पूछ रहा है? अधातु नॉन मेटल ऐसी कौन सी है जिसे चाकू से काटा जा सकता है और जो चमकदार होती है? तो कौन सा है? आयोडीन। आयोडीन क्या है? अधातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं? जो धातु होते हैं ना, इनके जो ऑक्साइड होते हैं वह क्षारीय होते हैं। आमतौर पर धातुओं के ऑक्साइड जो है क्षारीय होते हैं। अधातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर किस प्रकृति के होते हैं? जो अधातु होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं आमतौर पर एसिडिक होते हैं, अम्लीय होते हैं अधातुओं के ऑक्साइड। गैलेना किस धातु का अयस्क है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। गैलेना जो है कौन से धातु का अयस्क होता है? तो यह सीसा। सीसा धातु का अयस्क है गैलेना। कांसा किन धातुओं का मिश्रण है? जो ब्रोंज होता है, कांसा होता है, कौन से धातु का मिश्रण होता है? तो कांसा तांबा और टीन का। किसका? कांसा जो है तांबा और टीन का मिश्रण है। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? पूछा गया क्वेश्चन है, जो टमाटर होता है इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो यह आपका ऑक्जेलिक अम्ल है। कौन सा है? ऑक्जेलिक अम्ल है। टमाटर में मुख्य रूप से ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है। जीवित कोशिकाओं की खोज सबसे पहले किसने की थी?
महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां जीवित सेल की बात की जा रही है, तो जीवित कोशिका की जो खोज है यह ल्यूवेनहॉक ने किया था। किसने किया था? अगर पूछे कोशिका की खोज किसने की थी तब तो रॉबर्ट हुक होगा। 1665 में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, लेकिन जीवित कोशिका की खोज जो है सबसे पहले ल्यूवेनहॉक ने की थी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका होती है यह अंडाणु होता है। जो लड़कियां होती हैं, लड़कियों महिलाओं की अंडाणु जो है यह सबसे बड़ी कोशिका होती है मनुष्य के शरीर का। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? ऑप्शंस हैं पेशी कोशिका, तंत्रिका कोशिका, अस्थि कोशिका या आरबीसी। सही आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका है यह आपका तंत्रिका कोशिका है। कौन सा है? तंत्रिका कोशिका है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका। प्रोटीन संश्लेषण, प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य कोशिका का कौन सा अंग करता है? जो प्रोटीन होता है इसका जो संश्लेषण होता है यह राइबोसोम करता है। कौन सा करता है? जो राइबोसोम होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। मानव शरीर में रक्तचाप, ब्लड प्रेशर को मापने वाले उपकरण का क्या नाम है? कौन से उपकरण से मनुष्य का ब्लड प्रेशर मापा जाता है? तो यह आपका स्फिग्मोमैनोमीटर है। स्फिग्मोमैनोमीटर से मनुष्य का ब्लड प्रेशर मापा जाता है। रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम की खोज किसने की थी? पूछा गया क्वेश्चन है, ग्रुप डी में 2-3 बार पूछा है कि रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? तो विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? जो यूरिया होता है इसका निर्माण मनुष्य के शरीर में जो है यकृत में यानी लीवर में होता है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण। नेफ्रोलॉजी शरीर के किस अंग के अध्ययन से संबंधित है? जो नेफ्रोलॉजी है इसके अंदर कौन से अंग का अध्ययन किया जाता है? तो गुर्दा यानी किडनी का अध्ययन किया जाता है नेफ्रोलॉजी के अंतर्गत। ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? जो ईईजी होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रो एन्सेफेलोग्राम होता है और इसका प्रयोग जो है मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है। ईईजी का प्रयोग। ईसीजी का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए किया जाता है? जो ईसीजी है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इसका फुल फॉर्म होता है और इसका प्रयोग जो है हृदय अंग की जांच के लिए किया जाता है। ईसीजी का प्रयोग। लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किस ग्रंथि से स्त्रावित होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए। लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट जो हार्मोन है यह एड्रिनल ग्रंथि यानी अधिविक्र ग्रंथि से निकलती है। लड़ो या उड़ो हार्मोन। घेघा रोग शरीर के किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? जो घेघा रोग होता है वह मुख्य रूप से आयोडीन की कमी से होता है। पूछेगा अगर आपसे कि किसकी कमी से घेघा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से। और कौन सी ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि गले में पाई जाती है जिसमें सूजन होने की वजह से जो है घेघा रोग होता है और घेघा रोग मुख्य रूप से आयोडीन की कमी से होता है। जीवों के वर्गीकरण का जनक किसे कहा जाता है? जो जीवों के वर्गीकरण है टैक्सोनॉमी, इसके जो फादर कहे जाते हैं कार्ल लिनियस। कौन कहे जाते हैं? कार्ल लिनियस को जीवों का वर्गीकरण का जनक कहा जाता है। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? जो एंजाइम होते हैं यह आपके मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सही आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर का जो सबसे बड़ा अंग होता है वह त्वचा होता है, स्किन होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी सबसे कम होती है? इनमें से बताना है कौन है जिसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है। तो चांदी। आपको याद रखना है चांदी की जो विद्युत प्रतिरोधकता होती है वो सबसे कम होती है। इसी कारण से चांदी जो है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक होता है।
किस वैज्ञानिक को विज्ञान का जनक, फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है? कौन है जिनको आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है? तो यह गैलीलियो गैलीली है। गैलीलियो गैलीली को आधुनिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? चेचक के टीके को स्मॉल पॉक्स कहा जाता है। स्मॉल पॉक्स के वैक्सीन की जो खोज है यह एडवर्ड जेनर ने की थी। किसने की थी? चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मनुष्य के मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है यह प्रमस्तिष्क है, जिसको सेरिब्रम बोलते हैं। प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शंस हैं अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या उदासीनीकरण अभिक्रिया। सही आंसर क्या होगा? तो जो जंग लगना होता है यह एक प्रकार की ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? जो आपका ओजोन परत है यह वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। कहां पर? समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? जो सूर्य से ऊर्जा निकलता है इसका जो मुख्य स्रोत होता है नाभिकीय संलयन होता है, न्यूक्लियर फिजन होता है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? कौन सा माध्यम है जिसमें ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा होती है? तो याद रखिएगा ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिक होती है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।